से गुजर रहे थे और एक मुनाफिक ने एक बुक रखने वाले ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और देखने के बाद नफरत से फूक क्यों अल्लाह। ये बात खुदा को नापसंद खुदा का महबूब उसके सामने से थूका तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि इसका नुस्खा हरामी है। इस कदर नफरत रखने के बाद भी उसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे एतबार था, यकीन था कि ये रसूल जो फरमा रहे हैं ये सच है। और सीधी वो अपने घर गया और अपनी माँ को पटा के गर्दन पे तलवार रखे उसने सवाल किया कि माँ आज तू मुझे बता कि मैं किसका बेटा हूँ। तो उसने कहा किसका बेटा? तो अपने बाप के औलाद। उसने कहा नहीं, झूठ, गलत। लेकिन तुझसे किसने कहा, किसको मालूम? कहा कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो बात बहुत ध्यान से माँ भी काँप गई कि रसूल के मुँह से वो उठा बड़ा सादिक है, इतने बड़े अमीन है कि उनके मुँह से जो लफ्ज़ निकलते हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन उनके ज़माने मुबारक से निकलते हैं। तब उसको मशहूर होकर बताना पड़ा कि बेटा तेरा बाप नामर्द था और तू एक धोबी के औलाद। और यही नहीं बल्कि एक वाक़या और बता दूँ कि एक सहाबी थे, वो खूबसूरत थे, उनकी बीवी भी खूबसूरत थी। यानी अहले बैत से बुक रखने वाला भी मेरे नज़दीक, ईमान वालों के नज़दीक हरामी ही होता है कि वो सहाबी खूबसूरत, उनकी बीवी खूबसूरत और उनका जो बेटा जिसे तबदलत हुई है करके वो बेपनाह काला था। उसको शक हुआ कि कहीं की औलाद किसी हबशी की तो नहीं है। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, जब 7-8 साल का हो गया तो परेशान होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने एक मसला दरपेश है, मैं चाहता हूँ उसको आप हल बताएं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने फरमाया कि बताओ क्या बात है। तो उसने कहा मैं खूबसूरत, मेरी बीवी खूबसूरत, लेकिन मेरा बेटा बेंतिया काला है। इतना कह रहे थे कि मस्जिद नबवी में वो दरवाज़ा इस मौलाए कायनात जिस मकान में रहते थे वो दरवाज़ा खोला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाहर आना होता, जिसे बाहर आना होता है उसका बाप खड़ा होता है, बाप के साथ उसका बेटा भी खड़ा हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे इमाम हुसैन की ताज़ीम उसका बेटा खड़ा होगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरा नस्वा है। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे दरमियान एक सूफी से शायर जिसे दुनिया मोहब्बत जनाब शबनम वारसी के नाम से जानती हैं, मैं इस्तक़बाल करता हूँ जनाब शबनम वारसी साहब का कि वो हमारे दरमियान आए और अपने बेहतरीन अंदाज में वही अंदाज वही जो उनकी सूफी ताल्लुक़ हमें बना पाएंगे।